बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में होने वाला है। हमें बॉन्ड फॉर्मेशन तो हम पढ़ते हैं, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है आज हम ये सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन? बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए ना कुछ कंडीशन होते हैं। एक ही कंडीशन पढ़ते हैं, वो कंडीशन क्या है पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है। सो कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, यानी अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा होनी चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो लिखते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्सन से। इधर दिखता नहीं है ना, फोर्स ऑफ रिपल्सन से, इसको भी माइंड में फिक्स कर लो। अब हम बार बार इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे शॉर्ट में लिखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ए अट्रैक्शन को बड़ा होना चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्सन से। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखो कंडीशन तो हमें पता चल गया कि क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्सन से। अब देखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है। बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले दो एटम्स लेते हैं। देखो ये एक एटम हुआ, इसका ये न्यूक्लियस हुआ, दूसरा एटम ये हुआ और उसका ये न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और यहाँ पे बाहर में मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कंडीशन पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो देखो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं बताई भी थी पहले, नेगेटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, पॉजिटिव भी रिपल्सन करते हैं। लेकिन अगर वही नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव भी अट्रैक्टिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। न्यूक्लियस का चार्ज भी देखो, इसमें भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखते हैं ये क्या हुआ, एक दूसरे को रिपल्सन किया। सेम ऐसे भी ये इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपल्सन किया और न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल किए। ठीक है, लेकिन हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो अब देखो बट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो क्या करें, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, यानी इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। सेम ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स भी इससे अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन होता है। अब देखो ये तो दोनों हो गया, दो अट्रैक्ट हो गया। सेम इसका भी न्यूक्लियस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ भी अट्रैक्शन हो गया और इसका
इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ भी अट्रैक्शन होगा। अब देखते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। पहले अट्रैक्शन देख लेते हैं, 1 2 3 और 4। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 4 है। रिपल्सन देखते हैं, 1 2 3, और कोई है नहीं, क्योंकि डॉटेड लाइन से मैं रिपल्सन वाला बनाई हूँ और पूरा स्ट्रेट लाइन से मैं क्या बनाई हूँ, अट्रैक्शन वाला। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना है, 3। कौन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, यही तो था हमारा कंडीशन। कंडीशन था नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ऐसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो जब अट्रैक्शन होता है ना तो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, और जब रिपल्सन होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, जब अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन के टाइम एनर्जी रिलीज होगा, यानी रिलीज, एनर्जी रिलीज होगा। और जब रिपल्सन होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इससे हम अपने एक नोट्स बना सकते हैं ना कि जब अट्रैक्शन होता है यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जब अट्रैक्शन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और जब एनर्जी रिलीज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं नोट डाल के कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन always exothermic प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।